हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस लाए हैं जो सीटेट सन 2000 जुलाई के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के पेपर में आए हुए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं कि सन 2011 में ये क्वेश्चन आया, 12 में आया, ये वही क्वेश्चन हैं जो हमने इस वीडियो में लिए हैं। संपूर्ण निचोड़ है। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। जो पियाजे हैं उनके हिसाब से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है यह अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं 11 वर्ष से ऊपर। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यह किसने कहा था? जो बच्चों में बौद्धिक विकास मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए, कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी, एरिक्सन, ऑप्शन सी, स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी, पियाजे। यहाँ पर द्वारा मिस हो गया है सब ऑप्शन में, तो यहाँ पर सबका ऑप्शन का द्वारा ही समझे। स्किनर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। पियाजे द्वारा ही इसकी बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, पियाजे के द्वारा ही बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ये जो विकास है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, अंतः क्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास लगातार होता रहेगा, निरंतरता का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर कोई शिक्षक कार्य कर रहा है उसे ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसे मानना चाहिए? वो किसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन नंबर डी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर, सबसे बड़ी विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्रिएटिविटी कौन सा बढ़ाता है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्रिएटिविटी को पोषण करता है, सृजनात्मकता को पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जरता प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्रिएटिविटी को पोषण करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जरता
प्रतिभाओं का पोषण करना, मतलब उसके इंटरनल टैलेंट का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। उसका क्या इंटरनल टैलेंट है और उसको क्वेश्चन पूछने का अवसर उपलब्ध कराना, यही सृजनात्मकता का पोषण करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है एक शिक्षार्थी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा आता है तो वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। आपसे यही गुजारिश है प्रश्न नंबर 7 से बढ़ने से पहले कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने साथियों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके सीटेट के पर्यावरण की वीडियोस भी हम डालते रहते हैं और बाल विकास एवं मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र इसकी वीडियो भी हम डालते रहते हैं। ये सीटेट के सब पुराने क्वेश्चंस हैं और अगली आने वाली वीडियो और भी ज़बरदस्त होगी। आपके इस बार सीटेट में 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे, पक्का दिलाएंगे। ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं अपने साथ के लोगों से? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। किशोरावस्था में ही अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, समवयस्क पीर ग्रुप के सदस्य हो जाते हैं, मतलब समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में बच्चे आते तब। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बच्चे किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो निम्न कक्षा हैं उनमें शिक्षण की खेल विधि क्या आधारित है? ऑप्शन नंबर ए आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण का खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन नंबर सी गृह में, ऑप्शन नंबर डी ऑडिटोरियम में। यहाँ पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑप्शन नंबर डी ऑडिटोरियम में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ये जो दिए गए हैं निम्न, इसमें पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। जो पियाजे वैज्ञानिक थे उनके द्वारा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी संतुलीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार। सामाजिक संरक्षण निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 10 का।
ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, बी 12 वर्ष से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 2 वर्ष तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। 7 से 12 वर्ष तक बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। 7 से 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। 7 से 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 7 से 12 वर्ष तक बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन नंबर बी विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी विकास की प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन बिल्कुल ही सत्य नहीं है विकास के संदर्भ में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जाएगा। बिल्कुल ही सही जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये विकास के संदर्भ में गलत कथन है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? जो उत्तर बाल्यावस्था है उसके लिए कौन सा कार्य उपयुक्त नहीं है? ये सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये ऑप्शन नंबर बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? आप समझिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, क्या ये विकास का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सी शेषावस्था को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। जिस किसी ने ऑप्शन नंबर ए अपने मन में सोचा हो वो उसका एकदम राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सीटेट में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रश्न नंबर 16 निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। खेलने की अवस्था
इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ये राइट आंसर है, खेलने की अवस्था। प्रश्न नंबर 19, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है कि क्या भौतिक वस्तुओं के साथ परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर सी संख्या, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र ऐसे हैं तत्व जिसमें बालक परिवर्तन समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन हैं सभी। प्रश्न नंबर 18, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व आपका स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, ऑप्शन नंबर बी जीवन के साथ, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक के साथ, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। जो आपका व्यक्तित्व है वो स्थायी समायोजन है, ये सभी पर्यावरण के साथ भी स्थायी समायोजन है उसका, जीवन के साथ भी उसका स्थायी समायोजन है, प्राकृतिक के साथ भी उसका स्थायी समायोजन है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी, इन सभीयों के साथ व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का क्या शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द का, ऑप्शन नंबर बी 60 शब्द, ऑप्शन नंबर सी 50 शब्द, ऑप्शन नंबर डी 10 शब्द। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वो 100 शब्दों को जान जाता है। 100 शब्द को जान जाता है, 100 शब्द का भंडार शिशु के पास हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत तक। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। जब बच्चे को शर्म आने लगती है, कभी प्राउडफुल मूवमेंट हो जाता है, कभी शर्म जैसा मूवमेंट हो जाता है कि कुछ कार्य गलत कर दिया तो शर्म आ गई, लज्जा आ गई, मतलब तो ये सब भावना का विकास किस अवस्था में होता है। मतलब ये भावनाएं जब बच्चे को आने लगें, फील होने लगें तो वो समझिए वो किस अवस्था में है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का बाल्यावस्था में ही बच्चे को शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैकगुडगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सवेक से है। जो मैकगुडगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का संबंध कौन से सवेक से। ऑप्शन नंबर ए भय, ऑप्शन नंबर बी घृणा, ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य, ऑप्शन नंबर डी भूख। यहाँ पर मैकगुडगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। यहाँ पर मैकगुडगल के अनुसार जो उन्होंने मूल प्रवृत्ति उनकी है जिज्ञासा। जिज्ञासा किससे, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ आप देख लें, जैसे आपने किसी ने शेर नहीं देखा है, अगर वो शेर को देख ले शिकार करते तो उससे बहुत जिज्ञासा होगी, आश्चर्य होगा। अगर तो यही मैकगुडगल के अनुसार जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य के साथ होता है। तो जिज्ञासा का मतलब आपको किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता रहती है, उसी को जिज्ञासा कहते हैं, आश्चर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। जो शैशवावस्था, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो शैशवावस्था उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा, चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर बच्चा शैशवावस्था में चिंतन नहीं कर पाता है, वो सोच नहीं पाता उसे क्या करना है क्या नहीं, मतलब ज़्यादा चिंतन प्रक्रिया यहाँ पर मुख्य नहीं होती, मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 22 का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया।
जो एक कोई भी किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए कोलेसनिक, ऑप्शन नंबर बी पियाजे, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी हरलॉक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। जो विकास होता है एक बहुत ही धीमे धीमे होता है। किसी का जब विकास होता है एकदम विकास नहीं हो जाता है कि बच्चा अभी छोटा है एकदम 12 साल का हो गया एकदम बहुत लंबा चौड़ा। तो स्किनर के अनुसार जो विकास है ये एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है और बड़ा होता है। यही स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। स्किनर के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 23 पूरा होगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कब तक होती है? किस वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। यहाँ पर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। जब तक बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक वो अपनी बाल्यावस्था में होता है। जब 12 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके तो वो 13वीं साल में आता है, तब उसका किशोरावस्था में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। 12 वर्ष तक बच्चे की बाल्यावस्था होती है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 25 व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि की। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवर्त अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी उपराचात्मक अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उपचारात्मक अध्ययन है या व्यक्तिवर्त अध्ययन है या अधिगम एवं वृद्धि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। अधिगम एवं वृद्धि ही व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। जो व्यक्तित्व विकास होता है उसकी अवस्था अधिगम और वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि आकार बड़ा हो जाना चाहिए, सोच बड़ी हो जानी चाहिए, मतलब सोचना बढ़िया होना चाहिए, और समझ कौशल मतलब समझने की थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होने ही विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 की तरफ परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है या बुद्धि से है या सृजनात्मकता से है या रुचि से? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकास से परिपक्वता का संबंध है। विकास से ही परिपक्वता का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 27 का बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 28 तनाव और क्रोध की अवस्था है। जो तनाव और क्रोध की क्या अवस्था है? इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा फील तनाव क्या करता है? सबसे ज़्यादा फील तनाव और क्रोध कब किस अवस्था में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था। यहाँ पर जो टेंशन और गुस्सा, टेंशन और एंगर की जो अवस्था है, मतलब तनाव और क्रोध की अवस्था है, वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था में ही बच्चे को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है और सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? मतलब आप अगर कोई टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, और टीचर की एग्ज़ाम के लिए है तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर बनने के लिए है, तो आप एक टीचर हैं, सपोज डेट आप टीचर हैं, आप बच्चों में रुचि बनाने के लिए आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे आपकी क्लास में रुचि बनाए रखें, मतलब आपको ध्यान से सुने। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, यह है ऑप्शन नंबर ए। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तभी बच्चे आपकी कक्षा में रुचि बनाए रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? मानसिक आयु को इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज, मेंटल एज। और वास्तविक आयु को इंग्लिश में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पर बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु मेंटल आयु उसकी 12 वर्ष है, तो यहाँ पर उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 120, ऑप्शन नंबर डी 83। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, 120। बच्चे की जो बुद्धिलब्धि होगी वो 120 होगी। यहाँ पर वीडियो के क्वेश्चंस सभी समाप्त होते हैं। 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ थी, ये समाप्त हो चुकी है। यही वीडियो ख़त्म होने के लास्ट में हम आपसे कहते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो ख़त्म होने के एंड में कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके नंबर सीटेट में अच्छे आ जाएं मनोविज्ञान में, और वो बढ़िया तरीके से परीक्षा पास कर सकें। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो का हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग महत्व रखता है। धन्यवाद।